जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनि श्री- बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। अभी आप सब लोग संस्कारों की बात सुन रहे थे। संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। बिना संस्कारों के हम अपने जीवन में निखार नहीं ला सकते। हमारा जीवन मिट्टी के लौंधे की तरह है। उससे हम मंगल कलश भी बना सकते हैं तो शराब की कुल्हड़ भी। संभावनाएं दोनों हैं, अभिव्यक्तियां अलग अलग होती हैं। इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा संस्कारों को मूल्य दिया गया, महत्व दिया गया। आज के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा क्षति किसी की हुई है तो वह हमारे संस्कारों की हुई है। हमने संस्कारों को मूल्य और महत्व देना कम कर दिया, बल्कि लोगों ने संस्कारों को मूल्यहीन समझना शुरू कर दिया। कदाचित संस्कारों की बातें भी करते हैं तो वह बड़े उथले स्तर पर करते हैं। कुछ विशेष प्रकार की प्रतिज्ञाएं और वर्जनाएं थोप देने को ही लोग संस्कार मान लेते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार गढ़े जाते। यदि अंतरंग में संस्कार गढ़ दिए जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह निखर उठता है। फिर उसे ज़्यादा कुछ कहने या करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। पर संस्कार गढ़ेगा कौन? कुम्हार ही तो मिट्टी को कलश बनाएगा। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा कमी संस्कार गढ़ने वालों की है। ऐसा कहा जाता है कि परिवार संस्कार की टकसाल है और माँ बाप उसके शिल्पी। पर आजकल जो ये टकसाल है, इसका स्वरूप बदल गया। घर परिवार से ही संस्कारों का उन्मूलन शुरू हो गया। बच्चों की परवरिश में ही संस्कारों की उपेक्षा शुरू हो गई। तो जिसका निर्माण ही गलत तरीके से होगा, उसका भला उत्थान कैसे होगा? आप लोग ये कहते हो कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं हमेशा इस विषय में कहता हूँ, बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप कहाँ हो? आप तो अपनी सोचो। आपकी स्थिति क्या है ये भी तो देखो। अपने आप को संभालिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आप बच्चों को संभालने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं? बच्चों के संस्कारों के प्रति आप कितना दृढ़ हैं? आप बच्चों के संस्कारों के प्रति जागरूक हैं? एक जमाना था जब माँ बाप अपने बच्चों के संस्कारों के प्रति बहुत दृढ़ रहा करते थे। और आज एक जमाना है कि बातें भले संस्कारों की जाती है,
पर काम सब बिगाड़ने के होते हैं। दो प्रसंग आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। एक व्यक्ति के घर मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया। उसका 10 बरस का बच्चा बाहर खड़ा था। पूछा, पापा कहाँ है? उसने कहा, देख के आता हूँ। अंदर गया, देखा उसके पिता भीतर थे। पूछा, पापा वो अंकल आए हैं मकान वाले, आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्या कह दूं? बोला, बेटा जा, तू कह दे पापा घर पर नहीं। जा तू कह दे पापा घर पर नहीं है। बेटा बाहर आया और उसने बड़ी निश्चलता से कहा, पापा हैं तो घर पर कह रहे हैं जा कह दे वो घर पर नहीं। पापा है तो घर पर वे कह रहे हैं कि जा कह दे वे घर पर नहीं है। अब क्या होगा? भेद खुल गया। बाप ने कहा, बेटा तूने मुझे झूठा बना दिया। क्या कहा? बेटा तूने मुझे झूठा बना दिया। मैं आपसे सवाल कहता हूँ, बाप ने बेटे को झूठा बनाया या बेटे ने बाप को झूठा बनाया? किसने बनाया? हाँ? अब आप बोलो, आप कर क्या रहे हैं? और एक दूसरा प्रसंग, एक परिवार ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उनके साथ उनका 4 साल का एक बच्चा भी था। भूलवश वो उस बच्चे की आधी टिकट नहीं बना पाए। साढ़े 3 साल तक के बच्चे का हाफ टिकट होता है। टीसी आया, चेक किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे एक चूक हो गई, हमने बच्चे की हाफ टिकट बनाई है पर ये बच्चा 4 साल का हो गया है, आप पेनाल्टी सहित इसकी टिकट बना दें। हमने बच्चे की हाफ टिकट बनाई है, ये 4 साल का हो गया, आप पेनाल्टी सहित इसकी टिकट बना दीजिए। टीसी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, कौन जान पाएगा बच्चा 3.5 साल का है कि 4 साल का, आप तो चलने दीजिए। उसने कहा, और कोई जाने या न जाने, पर मेरा बच्चा जान जाएगा कि थोड़े पैसे बचाने के लिए मेरे पिता ने झूठ बोला। अब देखिए, आपके घर परिवार में आपने कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। संस्कार 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 की बात करने से संस्कार प्रकट नहीं होंगे। अपने चरित्र में संस्कार उपस्थित करने से सर्वत्र संस्कार का प्रकाश फैलेगा। वो हमारे चरित्र में घटना चाहिए, वो हमारे व्यवहार में घटना चाहिए, तब कहीं जाकर संस्कारों का कोई अर्थ और लाभ होगा। अपने मन से पूछो, क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपने बना के रखी है? ऐसी कोई व्यवस्था मजबूत बना दीजिए।
अगर बुनियाद मजबूत हो तो उस भवन को बड़े बड़े भूकंप भी हिला नहीं पाते, और जिसकी बुनियाद कच्ची हो वो हल्के से आघात से भी धराशायी हो जाता है। आज इमारतें ऊंची बन रही है पर बुनियाद कच्ची है, हल्के से आघात से भर भरा के ढह रही है। बाद में रोते हैं, हाय मेरा भविष्य बिगड़ गया। अरे भाई, भविष्य बिगड़ गया ऐसा रोना रोने से क्या लाभ? भविष्य बनाने का अगर ठोस प्रयास तुमने किया होता तो आज रोने की स्थिति नहीं बनती। तो हमें चाहिए कि हम संस्कारों को ठीक रीति से अपनाएं। धर्म, नैतिकता, प्रामाणिकता, सदाचार के साथ कुलाचार के प्रति दृढ़ता रखें। अपने धार्मिक, सामाजिक संस्कारों और सरोकारों का प्रवाह आगे बढ़ाएं। परंपरा तभी आगे बढ़ेगी। पहले भरा पूरा परिवार होता था, कोई तीज त्योहार होता था, घर में दादियाँ होती थी, वो बच्चों से कहती थी, बेटे आज ये त्योहार है, आज ये परंपरा है, तू मंदिर जा, आज अपने को ये काम करना है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। और वो चीज़ें सिखाती थी, सिखाया जाता था और पीढ़ियाँ सीख कर उसे अपनाते रहती थी, चलता था। आज अब घर में दादियाँ ही नहीं बची, और जो 2, 4, 10 परिवारों में बच्ची भी है वो किटी पार्टियों में मगन है। क्या होगा? उनको फुर्सत ही नहीं है। परंपरा का प्रवाह आखिर आगे कैसे बढ़ेगा? ये गंभीर चिंतन का विषय है। बहुत कम लोग हैं जिनको कुलाचार का बोध है और धार्मिक सामाजिक रीतियों रिवाजों का परिज्ञान है। बहुत थोड़े से लोग, इन्हीं से तो चीज़ें खत्म हो जाती है। मुझे तो ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये बताया गया कि नई पीढ़ी को अंतिम संस्कार के लिए अब ठटरी बांधना भी नहीं आता। अब सोच लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी ठटरी बांधने लायक भी नहीं बचे। समझिए ना, ठटरी जो अर्थी बनाई जाती है उसको ठटरी बोलते। तो तुम्हारी संतान उसके लायक भी नहीं बची। अब उसके लिए भी इवेंट वाले को बुलाया जाने लगा है। इंदौर में भी आ गई होगी ये बीमारी, आ गई, शुरुआत हो गई। अब करे क्या? आता ही नहीं। पहले प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व और सहजीवन जैसे मूल्य हमारे रगों में घुले थे। हम एक दूसरे का साथ निभाते थे, एक दूसरे को देखकर सब सीख जाते थे। अब ये सब महाराज, ये तो आउटडेटेड बातें हो गई। भैया, बातें कभी आउटडेटेड नहीं होती। हाँ, बातें करने वाला आउट ऑफ डेट जरूर हो जाता, ये बात ध्यान रखना। जिनको तुम आउटडेटेड कह रहे हो, ये तुम्हारी भयानक भूल है। इससे पहले कि तुम आउट ऑफ डेट बनो, अपने जीवन को अप टू डेट करने का प्रयत्न कर लो।
संस्कारों से जीवन अप टू डेट होता है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर